उसका माँ फ़ोन किया, मतलब उसको माँ को फ़ोन किया, बोला हमको 200 रुपये भेज दीजिए, कुछ खाना है। तो उसका माँ 200 रुपया भेज दिया, फिर उसका स्लिप भी 323 को उसको भेज दिया, ठीक है ना। फिर उसका माँ बोला ठीक है तुम खा जाएगा, जब घर रूम पहुंच जाएगा हमको फ़ोन करना। फिर सर 340 को उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फिर उसका माँ ने फ़ोन किया किया किया, नहीं आया। फिर सर सुबह भी मतलब सर उधर जो गेट में बाहर वो लोग निकलते हैं तो सर बायोमेट्रिक सिस्टम है, तो उन लोग बोल रहा है, एक ऑफिसर आया था, बोला वो 11 बजे तक हम लोगों का उधर कैंपस में देखा गया। 11:40 तक वो मतलब अकेला ही निकला है उधर से, उसका साथ में कोई नहीं है। फिर वो लोग सर 9 बजे इन जब लड़का मेरा नहीं गया, सर कुछ हॉस्टल सर बोला नहीं जो आपका लड़का अभी तक आया नहीं। और सर उसी दिन पुलिस भी सर गया था, क्योंकि पुलिस उसका जेब में से एक तो आपका चाबी मिला और एक तो चिरकुट मिला जिसमें किट लिखा हुआ था। वो सर चिरकुट आपका 24 दिसंबर का, मतलब मेरा लड़का उस पैंट को 24 दिसंबर का बाद कभी धोया भी नहीं होगा, नहीं तो उतना दिन का कैसे चिरकुट रहेगा। तो वो लोग जाकर उधर चेक भी किया, 2-3 तो कैंपस में गया, तो पुलिस पूछा भी ये कुछ मिसिंग आपका है, वो लोग बोला मिसिंग नहीं है। फिर मेरा लड़का आपका वही KV5 में रहता है, वहाँ पुलिस नहीं गया। फिर इन लोगों को सर 9 बजे पता चला जो एक लड़का मिसिंग है हॉस्टल वाला को। तो फिर वो लोग सर आके छानबीन किया, लेकिन सर हम लोग को और बताया नहीं। नहीं सर बताया नहीं। आप क्या सस्पेक्ट करते हैं? सस्पेक्ट तो सर मेरा लड़का ये तो सर उतना है, वो सुसाइड सर नहीं करेगा, सुसाइड सर नहीं कर सकता है, मेरे को लग रहा है। पुलिस अपना छानबीन कर रहा है, अभी कुछ फाइनल बोला नहीं, वो बोला ये वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बाद ही फाइनल बोला जाएगा। वही आपका जो हॉस्टल रिसेप्शनिस्ट जो है वही एक तो नंबर से मेरे पास वो सेव है, वही से फ़ोन मेरे को आ रहा है। वो लोग बोल रहे हैं वही 11 बजे के बाद, तो मंडे को इंसिडेंट हो गया और कल 11 बजे के बाद से हमको बोला ये एक तो बॉडी मिल गया, अब लोग तुरंत आइए। मॉन्डे मिसिंग हुआ, लेकिन जो दूसरे दिन सुबह कॉलेज अथॉरिटी से बाद में जब घटना सुनने के बाद मरने का जो घटना, हाँ वो सर जब हम लोग, हाँ वो जो एक्चुअली बात हुआ, मतलब उसका कोई अथॉरिटी होगा, जब हम पुलिस स्टेशन में था तो वो उधर ही था, उनके साथ भी सर बात हुआ। वो भी बोला जी आपका लड़का का जो आपका मतलब पढ़ाई का चाप हो रहा है, बोला वो टॉपर है, तो इतना उसका स्ट्रेस नहीं है जो सुसाइड कर देगा, पढ़ाई के लिए नहीं है। सर मालूम नहीं सर, क्योंकि लास्ट उसका उस दिन का कॉल रिकॉर्ड पुलिस के पास है, दिखाया था वो 9 बजे उसका एक फ्रेंड है, मतलब चाइल्डहुड का, वो आपका वो बेबी कहाँ रहता है, केरल में कर्नाटक, वो चाइल्डहुड का फ्रेंड है, उसके साथ बात हुआ। और लास्ट कॉल सर उसका दादी से हुआ और उसका माँ से हुआ। पुलिस वाला एक चीज बताया कि 11 बजे उस दिन हाँ सीसीटीवी में जो दिखा आपका बेटा अकेला निकला था, हाँ एक अकेला निकला था। दिन और कुछ पता नहीं चल पाया। नहीं वो बोला मेरा कैंपस से लास्ट तो निकल गया 11:40 से, और नहीं दिखाई दिया। हाँ नहीं 200 रुपये में सर नशा भी कुछ नहीं, वो एक्चुअली उसका पास अकाउंट में 0 रहता है, वो यही बोलते हैं मेरा अकाउंट में ज़्यादा पैसा रहने से मेरा खर्चा हो जाएगा, मेरे को अगर 20 रुपया ज़रूरत है तो भी हम माँ से मांग लेंगे। तो उसका माँ को बोला हमको खाना है, 200 रुपया भेजिए, वो 321 को, और 340 में उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। हाँ उसका दादी को बोला हम एस्प्लेनेड जा रहे हैं, तो मतलब 323 में पकड़िए, 323 में उसका मैं पैसा भेजा, तब तो कोई अलाइव है। अब 340 में वहाँ का जो आपका वो केयर टेकर है उधर, हाँ गया है उधर। वहाँ कभी पहले गया तो वो तो सर हमको मालूम, एस्प्लेनेड हो गया है। वो अकेले गया होगा या कोई? सर वहाँ का जो अंदर का जो CCTV है वो उसका केयर टेकर बोला ये 6 महीना से बंद है, और उसका सर बाहर में दो तो एक जल टैंक के पास CCTV कैमरा और एक बाहर में, और पुलिस बोला वो दोनों देखा, वो मेन गेट से एंट्रेंस नहीं किया। तो पुलिस बोला वो आया होगा तो पीछे तरफ से आया है। तो क्या सस्पेक्ट करते हैं आप? सस्पेक्ट सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लग रहा है आपको फाउल प्ले कुछ हुआ, किसी का कोई लेके गया? नहीं ऐसा तो नहीं सर, सर ऐसा तो कुछ नहीं है। सर आप क्या करते हैं? मैं सर वहाँ एक तो स्टील मेकिंग कंपनी में जॉब करता हूँ। तो आपके कितने बच्चे सर? एक ही सर है। एक ही बेटा। हाँ क्या भरोसे में यहाँ भुवनेश्वर छोड़े थे और ये
सर ये हम फास्ट आया था वो लड़का को जो एडमिशन कराने आया था, और नेक्स्ट एक टाइम सर दुर्गा पूजा में घर जाना था, बोली ये अकेला घर नहीं जा पाएंगे, मैं और उसका माँ उसको लेने के लिए आया था। वैसे ही 2 टाइम्स। उसका बाद उसका उधर का 2 एक फ्रेंड है, उसी के साथ आता जाता करता रहता है। तो ये सर हमको मतलब ये क्लियरिटी चाहिए, जब मेरा लड़का का एक्सीडेंट हुआ, ना डेथ हुआ ना मर्डर हुआ, पुलिस के पास हमको यही है और कुछ नहीं। नहीं ना साहब, पुलिस को भी हम यही बताएं, पुलिस हमारे साथ पूरा कोऑपरेटिव कर रहा है। जस्टिस चाहिए बेटा। हमको तो जस्टिस चाहिए, मतलब क्या। अननेचुरल डेथ केस में भी हाँ हाँ तो आपकी रिपोर्ट के हिसाब से वो पुलिस रिपोर्ट करेगी, हाँ, तो क्या आप रिपोर्ट देंगे या कुछ? रिपोर्ट हम तो दे ही दिया हूँ। मेरे को पहले तो मिसिंग को दिया था, फिर वो अभी जो केस हो गया वही दिया। अभी पुलिस बोल रहा है केस हम आगे बढ़ाएंगे वो रिपोर्ट का बेसिस में। सर आपका नाम? मेरा नाम जगदीश मुखर्जी। थैंक यू सर। हम एक बार बात किया तो बोला वो लोग कहाँ है, ढूंढ रहा है। फिर हम वहाँ से आ गया, मैं 11 बजे घर पहुँचा। 11 बजे घर पहुँचने के बाद एक बार टीटी रिसेप्शनिस्ट में फ़ोन किया, ये ऐसा ऐसा मेरा लड़का का कुछ खबर मिला, तो बोला नहीं मेरा स्टाफ चारों तरफ ढूंढ रहा है, अभी तो कुछ मिला नहीं। पहले हमको ये बोला। नेक्स्ट 10 मिनट के बाद फिर हम किया ये कुछ मिला है, तो बोला एक काम कीजिए, अभी मिल गया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, आप लोग तुरंत आ जाइए। तो हम पूछा ये क्या हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया ना, क्या हुआ? तो वो लोग कुछ बोला नहीं, बोला आप लोग तुरंत आ जाइए। हम लोग बहुत सीरियस है, फाइनल कुछ बोला नहीं। तो फिर वहाँ से सर 12 बजे हम गाड़ी लेके, मैं और मेरा मिसेस और मेरा भाई भी हो रहा है, वो तीनों निकल गया। तो सर आधा घंटा आने के बाद पुलिस हमको कॉल किया, बोला हम भुवनेश्वर पुलिस से बोल रहा हूँ, कल शाम को एक ठो इंसिडेंट घटा, कोई एक ठो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से एक ठो गिर गया कोई, उसका बॉडी मिला, लेकिन आइडेंटिफिकेशन कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग जितना जल्दी हो सके आ जाइए। और डेथ कर गया, वो पुलिस फाइनल बोल दिया। तो फिर हम लोगों को टेंशन, फिर भी हॉस्टल को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने बोला आप लोग आइए, हॉस्पिटल में भर्ती है, आप लोग जल्दी आइए, कुछ बोला नहीं। फिर हम लोग सर पहुँचते 9:30 बज गया। तो 9:30 बजे वो एक्चुअली सर वो लोग बोला जब लोग आप लोग कोटक पहुँचिएगा हम लोगों को फ़ोन कीजिएगा, हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। फिर कोटक पहुँचने के बाद उन लोगों को फ़ोन किया, तो उन लोगों का फ़ोन लगा नहीं। तो फिर कुछ दिन बाद उसी का फ़ोन गया, बोला आप मैनचेस्टर थाना ना, क्या वही मंचूरी, हाँ मैनचेस्टर थाना में आप आ जाइए। फिर सर थाना में हम लोग उधर गया, तो वहाँ का जो सर IC व OC था, वो हम लोग को जब डिटेल्स बोलने लगा, तो हम लोग को पता चल गया 99% मेरा ही लड़का है। जब वो सब दिया उसको, तो फिर सर फिर भी हम लोग को साथ में ले गया उन लोग, बोला आप एक बार देख लीजिए। फिर साथ में लेके सर इधर आया, तो आइडेंटिफाई करा सर मेरा ही लड़का है। तो ठीक है ना।